अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए पेश कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र, और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरे ख़्याल से हर मुसलमान के दिल के करीब ये सफ़र होता है, क्योंकि हम ये सफ़र कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर। अबू धाबी से हम लोगों ने फ़्लाइट ली थी मदीना के लिए, और मदीना से हम लोगों को जाना था मक्का। ये कुछ खूबसूरत से एरियल व्यूज़ हैं मदीना के। मदीना बेसिकली अबू धाबी से वाया अगर आप बाय एयर जाते हैं तो तकरीबन 3.5 घंटे की आपको फ़्लाइट पड़ेगी। और हमारा इनिशियल में इरादा तो यही था स्टार्ट में कि हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से मक्का चले जाएंगे। फिर जो है वो दिल इस बात पे मान नहीं रहा था कि आप मदीना आएँ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप हाज़िरी ना दें, वहाँ पर सलाम ना करें। तो हमने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ से हमने एक प्राइवेट कार जो है उसको हायर किया, रेंट आउट किया। तो एयरपोर्ट पर जब हम लोग पहुँचे तो असर की नमाज़ का टाइम था। हम लोगों ने असर की नमाज़ अदा की, उसके बाद तमाम फॉर्मेलिटीज़ वगैरह से क्लियर होते होते मगरिब हो गई थी। फिर मगरिब जो है वो हमने एक सामने एक मॉस्क थी एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, वहाँ अदा की, और फिर हम आ गए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ आकर सलाम पेश किया, और ये वो लम्हात होते हैं जिसमें शायद कैफ़ियत बयान ही नहीं हो सकती। अभी सिर्फ इस वीडियो को वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ये फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं क्योंकि घर से ही जो है एहराम की हालत में गई थी, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे नियत करनी थी। मोहम्मद ने और उमैर ने बेसिकली यहाँ से जो है एहराम तब्दील किया और नियत हमारे साथ की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे एहराम पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इसके बाद हम आ गए मक्का शरीफ। A few moments later. So this is our room for, or you can say home for next 1 week। जैसे हम एंटर होते हैं तो दिस इज़ लाइक यू कैन से कबर्ड एरिया है, क्लोजेट एरिया है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी क्लोजेट है। आप पूरे वीक के कपड़े आराम से हर किसी के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीमेट अवेलेबल है, आयरन अवेलेबल है, व्हाट एल्स, आयरन स्टैंड है, वेट स्केल अवेलेबल है। दिस इज़ द वॉशरूम, और राइट नाउ मैं फातिमा वॉशरूम में, ठीक है। एंड दिस इज मी। और हे समवन हु इज़ वेरी स्लीपी, हेलो स्लीपी मोहम्मद। अच्छा, ये एक और सेक्शन है कबर्ड का, इज़ द फ्रिज, और ये चाय का सामान अवेलेबल है। सोफ़ा है, बैठ जाए आराम से अगर नहीं बेड पे बैठना चाह रहे। अगेन अनदर कबर्ड। और यहाँ से व्यू चेक करते हैं, देखते हैं कैसा है। अभी तो रात हुई है तो सच इतना कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेट्स सी, इज द क्लॉक टावर, दैट इज़ द क्लॉक टावर। और वो आपको जो 2 मीनार नज़र आ रहे हैं, विल ट्राई टू जूम इट, दिस वन, ये माशाल्लाह काबा के मीनार है। और सभी से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, और हम लोग डायरेक्टली मदीना से आए हैं। फ़्लाइट हमारी मदीना में लैंड हुई थी तकरीबन 4:30 पे, और उसके बाद से अब तक हम जो है वो कंटिन्यूसली अब ट्रैवल में, बीच में बस मुश्किल से कोई 10-15 मिनट की मैंने ही नींद ली होगी। उमर तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए। सो वी आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, और बच्चे भी काफ़ी थके हुए हैं। तो हमने सोचा है कि बजाय कि हम करम जाएं और एब्सेंट माइंड के साथ अपना उम्रा करें, तो क्यों ना हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें 1 से 2 घंटे का। फजर अभी पढ़ लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेश होके तो फिर जाएंगे। उस टाइम ये होता है कि 7-8 बजे का टाइम होगा, और फिर उस वक्त मतलब रश भी इतना नहीं होता, तो आप आराम से जो है वो अपना उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सर, और फिर हम लोग रेस्ट करने के बाद, फ़्रेश होने के बाद आ गए थे काबा शरीफ, और यहाँ पर हमने बाजुमा ज़ुहर की नमाज़ अदा की। और उसके बाद अब क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट। यहाँ से हम हरम पाक में एंटर हो रहे हैं, मताफ़ में एंटर हो रहे हैं। काबा चाहे आप बार बार आ चुके हों या पहली बार आ रहे हों, जो रकत तारी होती है मेरे ख़्याल से उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है वर्ड्स में। सही कहा है कि जब काबे पे पहली नज़र पड़ती है ना, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, तमाम दुनिया की
रौनकें, तमाम दुनिया जो है वो इंसान भूल जाता है। याद सिर्फ उस तरफ की ज़ात रह जाती है। फातिमा नीचे देखें, अभी आपने सामने नहीं देखना, नीचे देखें, सामने नहीं देखना। सामने जो है वो खाना काबा होगा, लेकिन अभी हम लोग देखना नहीं चाह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ हो गया। तवाफ़ के बाद जो 2 रकत नफल पढ़ने होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। ज़मज़म भी खूब सैर होके माशाल्लाह पी लिया है और अब हम निकले सही के लिए सफ़ा मरवा की तरफ। इस वक्त ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मैं करना चाह रही, क्योंकि ये बहुत ही ब्लेस किस्म के मोमेंट्स होते हैं, बहुत ही बरकत वाले जो है एक एक वक्त होता है। तो इसमें बस यही कोशिश होती है कि जितना ही ज़िक्र कर लिया जाए वो ज़िक्र किया जाए, और जितनी दुआएं मांगी जा सकें, जितनी अपने लिए बख्शिश मांगी जा सके वो करें। और मुझे जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा था और जो लोग मेरे जहन में आ रहे हैं, सब के लिए दुआएं कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला मेरे लिए जो मैंने आप सबके लिए दुआएं की हैं उसे कबूल और मंजूर करे। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर उम्रा। और उम्र के जो फ़राइज़ होते हैं, लाइक जो फातिमा's उम्रा इज़ आल्सो डन। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस काबा की तरफ, क्योंकि अभी असर के करीब हमने असर की नमाज़ पढ़ी थी। बेसिकली हम अपने 5वें चक्कर में थे सही के, जब असर की अज़ान हुई थी, तो फिर हमने उसे वहीं पर रोका और असर की नमाज़ अदा की। और अब असर की नमाज़ अदा करने के बाद हमने अपना जो रिमेनिंग चक्कर थे वो मुकम्मल किए। और क्योंकि अभी हमारा इरादा है कि आज इशा तक हम लोग काबे में रुकेंगे और इशा पढ़ के फिर जाएंगे, और कल सुबह फ़जर से पहले फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे। यानी कि फ़जर हमारा इरादा है कि हम फ़जर के साथ दोबारा काबे में आ जाए ना, इंशाल्लाह। वैसे भी कल जुम्मा है, तो जुम्मे में तो यहाँ पर 7-8 बजे ही जो है वो रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी तो कोशिश है कि मैं कल भी जो है वो एक उम्रा अदा करूं, तो ये रात में जाके पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान था आज का उम्रा। कल थोड़ा सा हमें मुश्किल लगा था, जब हम लोग मदीना से मक्का आए थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से थोड़ा सा एग्जर्शन थी, और हम लोग नहीं चाह रहे थे कि उस हालत में हम लोग काबे में आएँ जब ठीक से हम लोग मतलब एनर्जेटिक नहीं फ़ील कर रहे, और फिर उस तरीके से आप अपनी दुआएं और इबादत को नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने ब्रेक ली थी। तो अब जो है वो वापस हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जैसे मैं आप देख रहे होंगे कि मैं ऊपर वाली मंजिल में आ गई हूँ। यहाँ पर भी तवाफ़ होता है, उस साइड पे काबा है। तो अभी जो है वो हम लोग कहीं बैठेंगे और बैठ के मगरिब की अज़ान अदा करेंगे, और खाने पीने का सामान जो है वो हम लोग साथ में लेकर आए थे ताकि इशा तक हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रह गई मोहम्मद की और मेरे हस्बैंड की कटिंग, तो वो बस अभी कटिंग के लिए निकलेंगे, ताकि वो फिर वो भी मगरिब के अभी, क्योंकि मगरिब यहाँ पे 5:30 होगी, 5:40 का टाइम है। और राइट नाउ जो टाइम है वो मेरे पास 3:40 हो रहे हैं, तो 4:40 हो रहे हैं, तो 1 घंटे का टाइम है। तो ये लोग जाकर कटिंग करवा के वापस आ सकते हैं, और फिर हम लोग यहीं बैठेंगे। अदरवाइज़ अगर होटल वापस के और फिर आए तो फिर कोई ना कोई नमाज जो है वो बाजमात अदा नहीं हो सकेगी। तो होपफुली अब मज़ीद जो है वो सारी नमाज़ें काबा में ही अदा होंगी। पूरी हमारी नीयत यही है, हमने यही नीयत की थी कि अल्लाह पाक हर नमाज जो है वो दोनों हरमैन में ही हम अदा करें। अगर मक्का में है तो मक्का में, अगर मदीना है तो मदीना में, और अल्लाह पाक हमें इसको पूरा करने की तौफीक अता करे। आमीन। तो यहाँ बेसिकली मैं काबा से बाहर आ रही थी, तो ये मेरा गुज़र जो है मस्जिद की न्यू एक्सटेंशन में से हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, जैसे कि मैंने बताया कि नया हिस्सा है, तो बिल्कुल लेटेस्ट जो तरीके से इसको डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। खूबसूरत से फ़ानूस हैं, और बेसिकली ये मसल्ला रजाल है, तो इसलिए मोस्टली यहाँ पर जो आपको है मर्द हजरात जो हैं वो नमाज़ अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते नज़र आएंगे। अल्लाह पाक हर देखने वाले के नसीब में भी अपने दर की हाज़िरी जो है उसको लाजिम और मंजूम कर दे। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।